नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे जहां आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। सत्र में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर भविष्य के मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रस्तुत करेगी। बता दें कि आज का दिन विधानसभा के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। उसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में यह विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। पक्ष और विपक्ष के सदस्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका पर अपना पक्ष रखेंगे। तो 7 दशक की यात्रा पर मंथन होगा। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है। प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। तो पक्ष विपक्ष बिना प्रश्नकाल के चर्चा करेंगे। तो एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आत्मनिर्भर एमपी के विजन पर चर्चा संभव। तो विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर मंथन होगी। तुम हटो के जाइए तो पीछे सर दूंगा। तो पक्ष विपक्ष बिना प्रश्नकाल के चर्चा करेंगे। यार रमेश तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया है। प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। तो विधानसभा का विशेष सत्र आज है। बता दें, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप सरकार जो है पेश करेगी। अहम चर्चा होगी। तो आज एक दिवसीय विशेष सत्र है। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज से 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। तो विशेष सत्र की शुरुआत बता दें सुबह 11 बजे से होगी। इसमें मुख्य चर्चा आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित प्रदेश के विजन पर होगी। और सरकार जो है, सरकार इस सत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का अपना रोड मैप जो है पेश करेगी। साथ ही विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में एमपी की भूमिका पर भी विस्तृत विमर्श होगी। खास बात यह है, इस सत्र में कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सीधे तौर पर इस विषय पर अपने विचार जो हैं व्यक्त करेंगे। तो एमपी विधानसभा का आज विशेष सत्र है। तो विधानसभा परिसर में देखा जा सकता है कि विधानसभा की 7 दशक यात्रा विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा किया जाएगा। और प्रदर्शनी में पहले विधानसभा से लेकर मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण क्षणों, उपलब्धियों और संसदीय कार्यों के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये विशेष सत्र मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में अहम योगदान देने वाला साबित हो सकता है। तो विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर मंथन होगी। तो प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। तो आज विधानसभा का विशेष सत्र है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप जो है सरकार पेश करेगी। अहम चर्चा होगी। तो ये चित्र प्रदर्शनी है। तो एमपी विधानसभा का विशेष सत्र है। बता दें, प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष जो है बिना प्रश्नकाल के चर्चा करेंगे। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा होगी।
विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर मंथन होगा। तो बता दें कि सरकार के 2 साल के कामों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी में बता दें कि 16वीं विधानसभा के महत्वपूर्ण क्षणों, उपलब्धियों और संसदीय कार्यों के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यह विशेष सत्र मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने में अहम योगदान देने वाला साबित हो सकता है। नीचे जाएंगे ना, पता नहीं क्लियर हो जाएगा। वो अपन डायरेक्ट कमरेज पे दीजिएगा। दुर्गेश हम पहले भी क्या किया था नेता लोग हो तो फोटो ले लेना। क्या पोडियम पे आओ। सीएम मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जल्दी ऊपर जाओ भैया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आप लोग बीच में नहीं आएंगे प्लीज। राकेश सिंह, अरे आप तो 10 लो यार। तो बता दें कि प्रदर्शनी में पहले विधानसभा से लेकर मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण क्षणों, उपलब्धियों और संसदीय कार्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि यहां पर सीधी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां पर प्रदर्शनी को देखते हुए बता दें पहले सत्र की अवधि जो है 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 तक थी। सत्र की पहली बैठक 17 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास भी जान लेना बहुत जरूरी है। 1956 से अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी है। अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष आसंदी पर रहे हैं। ये और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता कुमार संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार संदीप, विधानसभा का विशेष सत्र आज है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप जो है वो सरकार पेश करेगी और अहम चर्चा होगी। आज का दिन बेहद खास है और ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से ठीक 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। पूरी जानकारी अपडेट के साथ दीजिए। बिल्कुल, देखिए विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पूरी हो चुकी है। 17 दिसंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी और आज भी 17 दिसंबर है और आज विशेष सत्र इसी को लेकर बुलाया गया है कि कैसे आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बने। इस पर आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा होगी और जिस तरह से 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका होगी उसका रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। अभी की अगर बात की जाए तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंच चुके हैं जी। और जो यात्रा है 2025 की, उसको लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। 7 दशक की यात्रा विषय पर आधारित की प्रदर्शनी है। कविता है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
विधानसभा की ऐतिहासिक यात्रा महात्मा और संसदीय कार्यों को जो है वो चित्रों के माध्यम से इसमें पेश किया गया। उसका अवलोकन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल कर रहे हैं। साथ में मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम, बात की जाए राजेंद्र शुक्ल की या जगदीश देवड़ा की, वो भी साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद हैं और कई साथी जो है मंत्रिमंडल के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी जो है वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। कविता, बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक और खास है और यदि हम बात करें तो पक्ष विपक्ष जो है प्रश्न नहीं करेंगे, सिर्फ आज चर्चा होगी, विकास को लेकर सिर्फ आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए आज विशेष सत्र है, वैसे प्रश्नकाल नहीं होगा और सीधे जो है जिस तरह आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, उसी पर चर्चा की शुरुआत होगी और प्रश्नकाल इसमें नहीं है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि 10-10 विधायक जो हैं दोनों तरफ के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, वो अपनी बात जो है इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित जो मध्य प्रदेश टीम है उस पर अपना पक्ष रखेंगे। कविता, बिल्कुल संदीप, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बता दें कि विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर आज मंथन होगी। आज पक्ष विपक्ष जो है प्रश्न नहीं करेंगे, सिर्फ आज मंथन होगा, चर्चा होगी, प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी और एक खास जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। उसी प्रदर्शनी को देखते हुए और विधानसभा का इतिहास आपको बता दें, पहले सत्र की अवधि 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 थी। सत्र की पहली बैठक की बात करें तो 17 दिसंबर 1956 को हुई थी और 1956 से अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी है। अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष जो है आसंदी पर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास आपको बता रहे हैं, जो कि जानना बेहद जरूरी है। सत्र की पहली बैठक आपको बता दें 17 दिसंबर 1956 को हुई थी। 1956 से अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी है। तो अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष आसंदी पर रहे हैं। पहले सत्र की अवधि 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 तक थी। सत्र की पहली बैठक 17 दिसंबर 1956 को हुई थी। 1956 से अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी है। यह आपको मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास बता रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना के 69 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया है आत्मनिर्भर और विकसित भारत पर, जिसमें चर्चा होगी। तो 1956 से अब तक 16 विधानसभा जो है गठित हो चुकी है। तो आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन पर मंथन होगा और अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष जो है आसंदी पर रहे हैं। पहले सत्र की अवधि 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 थी। सत्र की पहली बैठक 17 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा से, आप देख सकते हैं। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने संसदीय कार्य मंत्री जी से विमर्श करने के बाद परामर्श दिया कि हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में इस अमृत काल को लेकर स्थापना दिवस में कार्यक्रम परामर्श दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो
या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा, माननीय जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया। और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ के बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा। और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की सुबह के प्रयोग से होकर के आज के दिन भर अलग अलग नेताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को बधाई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सम्मानित साथियों, सम्मानित निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि हमारे इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था। वो किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलके इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी। तो नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज के एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे आप सब मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। अच्छा ये नहीं, हमारा रिपोर्टर तो मुझे दिखाई नहीं। कहाँ है कुमार संदीप? कहाँ है? सीएम डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सुन रहे थे। और एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास 1956 से अब तक 16 विधानसभा जो हैं गठित हो चुकी हैं और अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष आसंदी पर रहे हैं। पहले सत्र की अवधि 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 थी। सत्र की पहली बैठक 17 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो 1956 से अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी हैं। अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष आसंदी पर रहे हैं। पहले सत्र की अवधि 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 थी। तो सत्र की पहली बैठक 17 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास आपको बता रहे हैं। अब तक विधानसभा के 19 अध्यक्ष आसंदी पर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर एमपी के विजन पर मंथन होगा। प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। तो विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर मंथन होगा। तो पक्ष विपक्ष बिना प्रश्नकाल के चर्चा करेंगे।
आत्मनिर्भर एमपी के विजन पर मंथन होगा। तो आज 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया है। यह सत्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर बुलाया गया है, जो विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश के विजन को समर्पित होगा। तो सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर मंथन होगा। विधानसभा के 7 दशक की यात्रा पर मंथन होगा। सरकार के 2 साल के कामों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना को 69 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए ही आज विशेष सत्र आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र है और इस सत्र में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश की पर चर्चा होने वाली है और हमारे साथ राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते सर, 1956 से 2025 तक जो है 7 दशक की यात्रा मध्य प्रदेश विधानसभा पूरी कर चुकी है। तो 70 साल में प्रदर्शनी लगाई है, कौन कौन हमारे मुख्यमंत्री रहे, इनके कार्यकाल में क्या हुआ, विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, नेता प्रतिपक्ष कौन रहे और 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इसका चर्चा है। चर्चा क्या लगता है आपको कि जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 के भारत में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहेगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस पर सहमत होता दिखेगा क्या आज सदन की चर्चा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बताएगी। अब कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि है नहीं, तो उनका रवैया जो है वही रहेगा। हम कहें कि कांग्रेस के ज़माने में गेहूं चने का नुकसान होता था, अतिवृष्टि होती थी तो 1 रुपया नहीं मिलता था। हम कह रहे हैं 32,000 रुपये हेक्टेयर दे रहे हैं। अतिवृष्टि में कोई पैसा नहीं मिलता था। कोई व्यक्ति अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे 50,000 रुपये मिलते थे, आज 4 लाख रुपये मिल रहे हैं। केले में पहले 20,000 रुपये हेक्टेयर मिलता था, आज 2 लाख रुपये मिल रहे हैं। लाडली बहनों को आज तक 1 रुपया नहीं मिला कभी बहनों को। मध्य प्रदेश में बहनों को महत्व दिया है, महिलाओं को महत्व दिया है, इस पर चर्चा होगी। सर, एक राजनीतिक सवाल, आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की भी संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल जिस तरह से समीक्षा की है सीएम साहब ने, आगे चलकर बदलाव होने जा रहा है तो कौन कौन लोग आने वाले हैं, कौन जाने वाले हैं कुछ? अब ये तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार है, उनकी टीम बनाने का उन्हीं को अधिकार है। किसको लेते हैं, किसको हटाते हैं, ये उनका अधिकार है। तो निश्चित तौर पर विकसित मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की क्या उपलब्धियां रही, ये आज सदन में चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावना है उस पर साफ तौर पर करण सिंह वर्मा जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है और उन्हें अपनी टीम बनानी भी चाहिए। कैमरा पर्सन मोहित खान के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।